गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ डिलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2025 का बजट आ चुका है एंड अब हमें ये जानना है ये बजट से कौन से सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, कौन से सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। मैं 2 दिन से बजट को एनालाइज कर रहा था, समझ रहा था कहाँ पर मार्केट पे अब पॉजिटिविटी आनी चाहिए, कहाँ पर कुछ पोर्टफोलियो हमें चेंज करना है, कहाँ पर नया एंट्रीज करनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट लेना है। तो सारे चीज का एनालाइज करने के बाद मैं 5 से 10 मिनट का आपका टाइम लूंगा और समझते हैं मार्केट के बारे में और स्टॉक कौन से चल सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बजट में क्या क्या हुआ है पहले आप वो समझिए। पहला चीज ये हुआ है, सबसे बड़ा चीज, कंजम्पशन को बूस्ट देने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। ऑलमोस्ट जिनका भी इनकम 12 लाख से नीचे है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे दो चीज होगा। नंबर वन, टैक्स बेस जो है अब बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी लोग 7 लाख 8 लाख तक होते थे और टैक्स नहीं दिखा रहे थे, बिकॉज अब कहीं पे चार टैक्स, छोटा मोटा टैक्स लग जाएगा, अब वो 12 लाख तक टैक्स एग्जाम ले पाएंगे। तो वो अपना टैक्स का जो दायरा है गवर्नमेंट का, जो पब्लिक रिटर्न फाइल करती है, उनका दायरा बढ़ेगा, नंबर वन। और नंबर टू, इसमें गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है वो 1 लाख करोड़ के करीब का हो रहा है। जब रिटेल इन्वेस्टर के पास आएगा, जो यहाँ पर मेनली जो 1 लाख करोड़ रुपया किनके पास आएगा, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, जो 7 लाख से 7 लाख तक लास्ट ईयर तक फ्री था, राइट। 7 से 12 लाख के बीच में जो भी एम्प्लॉयज हैं मेनली, उनके पॉकेट में ये 1 लाख करोड़ रुपए आएगा। तो वो जो है मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयज हैं, वो मेरे मानना है 24 से लेके 35 साल के बीच के जो लड़के लोग हैं या एम्प्लॉयज हैं मेनली, वो उस रेंज में है। तो दो जगह पे वो मेनली खर्चा करेंगे। नंबर वन, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। नंबर टू, अभी क्योंकि एसआईपी कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर वो इन्वेस्ट भी करने का कोशिश ज़्यादा करेंगे। तो अब जो मुझे लगता है ये 1 लाख करोड़ जो मार्केट में आएगा, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब 1 लाख करोड़ जो है एक तूली का काम करेगा। जब आप कोई फटाका फोड़ते हो दिवाली में, आप देखोगे एक पूरे फटाका में एक छोटी सी तूली होती है जहां पर आप चिंगारी लगाते हैं, और उसके बाद जाके एक बड़ा फटाका फटता है। तो वैसे ही एक तूली का काम करेगा। मुझे लगता है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा। और इंडियन मार्केट में जब कंजम्पशन ड्रिवन नहीं चल रहा था लास्ट 3 4 सालों में, हम बात कर रहे थे के सेफ रिकवरी की, जहां पर कुछ कंपनी ज़्यादा अच्छा कर रही है। गांव की एफएमसीजी कंपनी जो गांव में डील करते हैं, जो रूरल एरिया में डील करते हैं, वहां पर बिजनेस नहीं आ पा रहा था, वहां पर अब ये बिजनेस आना स्टार्ट हो सकता है। तो अब कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक नंबर वन, यहाँ पर फोकस रखना चाहिए। बट मेरा फोकस एफएमसीजी स्टॉक पे नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो वैल्यूएशन मुझे आज भी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। 5 5 साल से नहीं चलेंगे स्टॉक, चाहे वो एचयूएल देख लो, आईटीसी देख लो, चाहे वो टाटा कंज्यूमर देख लो आप, या नेस्ले देख लीजिए आप। 4 5 साल से ज्यादा कोई रिटर्न हमें इस सेक्टर से नहीं देखने को मिला है। बट मुझे लगता है यहाँ पर जो सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, वो कर सकता है जो थोड़ा सा लग्जरी ब्रांड कैटर करता है। आप उस सारे स्टॉक्स पे, मैं आज बात नहीं करूंगा स्टॉक के नाम पे ज्यादा, बट वहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कंजम्पशन में। क्योंकि ये जो टैक्स ब्रैकेट पैसा बच रहा है, वो बच रहा है 7 लाख से 12 लाख के बीच में। जो एम्प्लॉयज रहते हैं उनका, तो उनके पास ऑलरेडी 40 50 हजार का सैलरी आ रहा था। अब जिनकी उनके ऊपर की सैलरी आ रहा था, राइट। तो वो मिडिल क्लास के करीब के बंदे हैं, जिनका पॉकेट में 70 80 हजार से लेके 1 लाख तक का पैसा बच रहा है ऑन एन एवरेज। तो वहां पर वो एक तो एसआईपी ज्यादा करेंगे, दूसरा थोड़ा सा लग्जरी गुड में, थोड़ा सा घूमना फिरने में ज्यादा खर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट फोकस एरिया है वो है ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो यहाँ पर 26 लोकेशन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। वहां पर ट्रैवल टूरिज्म का और एक्सपेंड होने वाला है। होटल्स में ज़्यादा गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, होटल इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आप बजट में अगर ध्यान से देखो तो मुझे लगता है ट्रैवल टूरिज्म इंक्लूडिंग एयरलाइंस आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर एक बड़ा बूम आने वाला है 1 2 साल के अंदर।
आते हुए दिख सकता है। एक्सेप्ट इंडियन होटल भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इंडिगो अच्छा कर सकता है। इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तीसरा जो गवर्नमेंट का बड़ा फ़ोकस था, वो अगर आप ध्यान से देखो, वो है हेल्थ केयर ट्रैवल। अगर ये आपने सुना हो, हेल्थ केयर ट्रैवल क्या है? यहाँ पर बाहर से पेशेंट आएँगे और इंडिया में इलाज कराएँगे, ये कॉन्सेप्ट में इंडिया भी काम कर रहा है। दुनिया के सबसे सस्ते, जहाँ पर अच्छे इलाज भी हो और सस्ता हो, उसमें से एक इंडिया है। अगर ध्यान से आप कंपेयर करें यूएस मार्केट से, इंग्लैंड के मार्केट से, यूरोप के मार्केट से, या कोई भी बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करोगे, तो इंडिया में हेल्थ केयर में कॉस्ट कम है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अ, इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी लिस्टेड मेडिसिन्स दुकानें हैं, जैसे इंद्रप्रस्थ मेडिकल हो, मेडलाइफ हो, आप वहाँ ध्यान दे सकते हैं। या अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, आर्टिमिस्ट है। ये सारे स्टॉक्स मुझे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर की आप बात करें। साथ में कल मैं सुन रहा था रेल मंत्री के, थोड़ा-सा उनका ओवरव्यू सुन रहा था। तो 2.68 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेलवे में होने वाला है। इसमें मेन जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है, 2 जगह पे आने वाला है। एक जो होना है 100 न्यू रेल चालू होना है, उस पे आप ध्यान रखिए। जो भारत के लोकल पीपल के लिए वो ट्रेन बन रहा है। वहाँ पर टीटागढ़ वागन बीईएमएल एक पायनियर प्लेयर है। आज वो नहीं चल रहा है, रेलवे स्टॉक्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। तो जाके कूद के लेना नहीं है, आप अपना रिसर्च कीजिए और सही टाइम पे जब मूवमेंट आना स्टार्ट करे, वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस मंत्री जी का लगा मुझे। तो सिक्योरिटी जैसे कवच है या रेलवे में जो कैमराज़ लग रहे हैं, उस पे आप ध्यान रखें। वैसा स्टॉक्स मुझे लगता है एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले टाइम पे। तो रेलवे सेक्टर में मुझे ये अच्छा लग रहा है, जो ये 2 मेन टॉपिक है यहाँ पर। जहाँ पर मैंने बात की है कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, वहाँ अच्छा लग रहा है। तीसरा जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब बैंकिंग फाइनेंस में अगर आप ध्यान से देखो, जिस तरह से पैसा रिटेलर का बचेगा और एसआईपी होगा, तो मुझे लगता है एएमसी बिजनेस पे, सीडीएसएल्स टाइप के बिजनेस में, कैंप्स टाइप के बिजनेस में आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो भी अच्छी एएमसीज है, ब्रोकिंग फर्म है, जो या ब्रोकिंग फर्म है, एएमसी बिजनेस है, एचडीएफसी एएमसी टाइप के बिजनेस है, वहाँ पर आप ध्यान रखें। वहाँ पर भी एक अच्छा अपमूव आ सकता है। और बैंकिंग के जैसे मैंने बात की, ये जो किसानों को लोन का इंक्रीमेंट किया, 3 लाख से 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड लोन की बात की है गवर्नमेंट ने। और बहुत सारे हेल्प किसानों को और फिशर्स इंडस्ट्री को देने की बात की है। प्लस साथ में गवर्नमेंट का जो फोकस पहले से था अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो इस जगह पे भी मुझे लगता है अभी भी इस बार बात ज़रूर नहीं की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, बट अगर फाइन प्रिंट देखोगे तो वहाँ हाउसिंग फाइनेंस की भी बात की हुई है, तो उसमें ध्यान रखें। मुझे लगता है वहाँ से जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जो रूरल को, या जो स्टॉक्स जो है लो कॉस्ट हाउसिंग में फोकस कर रहे हैं। प्लस जो स्टॉक्स हेल्प करते हैं पेंट में, हेल्प करते हैं, आप देखोगे मार्बल लगाने में, हेल्प करते हैं बेसिन लगाने में, वो सब स्टॉक पे हिंदवेयर हो गया या स्टोवक्राफ्ट हो गया, इस पोकराना हो गया, इन सारे स्टॉक पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल बजट बहुत अच्छा था इंडियन मार्केट के लिए। और अब मार्केट की अगर बात करूँ मैं, तो मार्केट में मुझे लगता है अब 23,200 और 22,800 जो था, ये एक शॉर्ट टर्म तो मुझे लगता है वो बन चुका है। वो बन चुका है। अब यहाँ से मार्केट को धीरे-धीरे साइडवेज़ रहेगा आने वाले 2-3 महीना, उसके बाद से अपर डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। मेरा टारगेट 28,500 का बहुत अच्छा अगर मार्केट रहा तो उसके लिए है। और 1 साल के अंदर 26,500 जो है, 1 साल के अंदर अगर नॉर्मल रहा है मार्केट, तो अभी भी 26,500 का टारगेट है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट ढाई 3 हज़ार से लेके साढ़े 3 हज़ार पॉइंट का अप मूव मुझे दिख रहा है। तो मार्केट से जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी नेगेटिव न्यूज़ आना था, सब ऑलमोस्ट आ चुका है। ट्रम्प आ चुके हैं, यूएस में भी इलेक्शन खत्म हो चुका है। इंडिया में 7 तारीख को आरबीआई की पॉलिसी है, वहाँ पर भी मेरा एक्सपेक्टेशन है रेट कट होने का। अगर ये होता है रेट कट, तो मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस, और जो भी स्मॉल फाइनेंस कंपनीज़ है, अ, उनमें ध्यान रखें। बट मैं स्मॉल फाइनेंस कंपनी ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा-सा बड़ा कंपनी पसंद करता हूँ, क्योंकि हाई रिस्क बिज़नेस है, लिवरेज बिज़नेस है। तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस, चोला होल्डिंग, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इन सारे स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए।
तो ओवरऑल बजट मुझे ठीक लग रहा है, और स्टॉक पेसिफिक मैंने बात कर ली है, क्योंकि आपको बजट तो बहुत सुनने को मिला होगा मार्केट में, बजट अच्छा है बुरा है, मगर कौन से स्टॉक कैसे चलना है ऐसा ज़्यादा नहीं सुनने को मिला होगा। तो मैंने सोचा आप लोगों को स्टॉक पेसिफिक बात करें, कहाँ-कहाँ आउट परफॉर्मेंस हो सकता है उसके बारे में बात करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर 100 लोग देखते हैं, ओनली 10 लोग ही हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। सीखते सब कुछ हैं, बट साथ में हमें भी मोटिवेट कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लेके आ पाऊँगा, अगर आप हमें मोटिवेट कर पाएँगे। इसलिए थैंक यू वेरी मच। वापिस नए वीडियो में आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी।